मैं डॉक्टर रामजीलाल स्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एमए फाइनल राजनीति विज्ञान, पेपर एर्थ गांधीयन पॉलिटिकल थॉट, और टॉपिक का नाम है गांधी का अहिंसा का सिद्धांत। महात्मा गांधी ने जो दर्शन प्रतिपादित किया, जो विचार स्पष्ट किए, उनमें अहिंसा के विचार अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और उनके अहिंसा के विचार उनके पूरे दर्शन से संबंधित है। गांधी जी ने कहा था कि सत्य ईश्वर है। जो व्यक्ति दूसरों को आघात पहुंचाते हैं वे सत्य का उल्लंघन करते हैं। हिंसा असत्य है। हिंसा जीवन की एकता व पवित्रता के विरुद्ध है। अतः जीवन में अहिंसा का पालन करना सत्य की उपासना का सबसे बड़ा कर्तव्य है। महाभारत में भी अहिंसा परमो धर्मो प्रसिद्ध है। गांधी ने भी इसे सत्य माना है, इसे सही माना है। इस प्रकार गांधी जी ईश्वर व सत्य के लिए अहिंसा आवश्यक मानते हैं। सत्य की सिद्धि का एकमात्र उपाय अहिंसा है। तो महात्मा गांधी का जो सत्य और ईश्वर का जो विचार है वो अहिंसा से जुड़ा हुआ है, और सत्य और ईश्वर को अहिंसा से अलग नहीं कर सकते। सत्य और ईश्वर को समझने के लिए अहिंसा को समझना भी आवश्यक है। अहिंसा क्या है? अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है ऐसा व्यवहार जिसमें हिंसा का सहारा न लिया जाए, अर्थात किसी जीव को पीड़ा न पहुंचाई जाए। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है किसी मनसा वाचा व कर्मणा से किसी भी जीवधारी को आघात न पहुंचाना। ये अहिंसा की नकारात्मक परिभाषा है। अहिंसा की सकारात्मक परिभाषा में शामिल है प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रखना। इसमें सार्वभौम प्रेम और करुणा की भावना पाई जाती है। तो जो अहिंसा है वो एक ऐसा सकारात्मक विचार है जिसमें दूसरों के प्रति दया दिखाई जाती है, दूसरों के प्रति करुणा दिखाई जाती है और परोपकार की भावना उसमें पाई जाती है। गांधी जी किसी को कष्ट पहुंचाना, बुरा चाहना, आवश्यकता से अधिक वस्तुएं इकट्ठी करने व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को भी हिंसा मानते थे। अतः गांधी जी के अनुसार नागरिकता के सारे आदर्श और सदाचार के सारे नियम अहिंसा के विचार क्षेत्र में आते हैं। गांधी जी अहिंसा को निर्बल व्यक्ति या आश्रय नहीं बल्कि शक्तिशाली का अस्त्र मानते थे। विरोधी से डरकर व अत्याचार के विरुद्ध बल प्रयोग न करने को अहिंसा नहीं मानते। अहिंसा नैतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति या समूह का बल है जो सत्य पर दृढ़ निष्ठा रखने से प्राप्त होती है। अहिंसा स्वयं एक शक्ति है जिसमें विरोधी के हृदय पर विजय प्राप्त की जाती है। यह भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति के आगे झुकने की कला है। मनुष्य के लिए अहिंसा आत्मशुद्धि का साधन है। जब मनुष्य के मन में कोई मैल नहीं रह जाता तब उसमें इतनी नैतिक शक्ति आ जाती है जो अन्याय करने वालों का हृदय परिवर्तन कर देती है। अहिंसा का साधक सत्य के प्रति अनन्य निष्ठा रखकर असत्य की शक्ति को परास्त करने की क्षमता रखता है। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत सकारात्मक है। यह सर्वोच्च नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। इसमें सार्वभौमिक प्रेम व करुणा की भावना है। इसके 4 मूल तत्व हैं: प्रेम, धैर्य, न्याय का विरोध व वीरता। प्रेम, हिंसा का आधार विद्वेष है, अहिंसा का आधार प्रेम है। अहिंसक अपने घोर शत्रु से भी इस प्रेम करके और विजय प्राप्त कर सकता है। वह शत्रु की बुराई से घृणा करता है, शत्रु से नहीं। स्वयं कष्ट सहन करके शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता। धैर्य, अहिंसा को जल्दी सफलता नहीं मिलती तो वह निराशा अहिंसा का पालन करने वालों को निराश नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। वह अहिंसा को अचूक ब्रह्मास्त्र मानता है और अहिंसा का परिणाम और अहिंसा में जो सफलता है वो क्रमिक है, धीरे धीरे है। तुरंत उसको सफलता मिलना ज़्यादा संभव नहीं है और उसका इंतज़ार करने के बाद अहिंसा का पालन करने का परिणाम और उसका प्रभाव व्यापक है और उस व्यापक प्रभाव का पालन मनुष्य को करना चाहिए। अन्याय का विरोध, अहिंसा निष्क्रियता या उदासीनता नहीं है, इसमें बुराई का भी विरोध जारी रहना चाहिए। अहिंसक अन्यायी के अत्याचारों से घबराता नहीं है, वीरतापूर्वक वह उसका सामना कर सकता है। वीरता, गांधी जी ने वीरता पर बहुत बल दिया। अहिंसा साहसी व वीर पुरुषों का गुण है, निर्बलों व कायरों का हथियार नहीं है। कायरता व अहिंसा में विरोध है। अहिंसा तभी सफल होती है जब बलवान होते हुए भी बल का प्रयोग न किया जाए। अहिंसक योद्धा का सबसे बड़ा
गुण वीरता व निर्भयता है। शस्त्रों में बड़ा आत्मबल है। ऐसी वीरतापूर्ण आत्मबल न होने की स्थिति में गांधी जी हिंसा व बल प्रयोग को श्रेष्ठ मानते थे। अहिंसा के प्रकार, गांधी जी ने अहिंसा के 3 प्रकार माने हैं। जागृत अहिंसा, इनलाइटेड नॉन वायलेंस, इसे वीर पुरुषों की अहिंसा भी कहते हैं। यह अंतरात्मा की स्वाभाविक पुकार से जन्म लेती है। इसको अपनाने वाले इसे बोझ नहीं समझते, बल्कि आंतरिक विचारों की उत्कृष्टता या नैतिकता के कारण स्वीकार करते हैं। इसे शक्तिशाली ही अपनाते हैं और शक्ति का तनिक भी प्रयोग नहीं करते। इसे राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में दृढ़ता से अपना सकते हैं। अहिंसा के इस रूप में असंभव को संभव में बदलने व पहाड़ों को हिला देने की अपार शक्ति है। दूसरा है औचित्यपूर्ण अहिंसा, रीजनेबल नॉन वायलेंस। ये ऐसी अहिंसा है जो जीवन के किसी क्षेत्र में विशेष आवश्यकता पड़ने पर औचित्यानुसार एक नीति के रूप में अपनाई जाती है। ये निर्बल व्यक्तियों की हिंसा है या असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध है। इसमें नैतिक विश्वास के कारण नहीं बल्कि निर्बलता के कारण ही अहिंसा का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि यह जागृत अहिंसा की तरह प्रभावशाली नहीं है, फिर भी यदि इसका पालन ईमानदारी, सच्चाई व दृढ़ता से किया जाए तो इसमें कुछ सीमा तक वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। आगे चलकर गांधी जी ने इस प्रकार की अहिंसा को स्वीकार कर दिया। वह कहा कि निर्बलों की अहिंसा जैसी कोई चीज़ नहीं है। दुर्बलता और अहिंसा परस्पर विरोधी हैं। तीसरा है कायरों की अहिंसा, नॉन वायलेंस ऑफ कावर्ड्स। कई बार डरपोक व कायर लोग भी अहिंसा का दम भरते हैं। गांधी जी ऐसे लोगों की अहिंसा को अहिंसा न मानकर निष्क्रिय हिंसा मानते हैं। उनकी मान्यता थी कि कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते। अहिंसा वीरों का धर्म है और अपनी कायरता को अहिंसा की ओट में छिपाना निंदनीय व घृणित है। यदि कायरता व हिंसा में से किसी का चुनाव करना हो तो गांधी जी हिंसा को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हमारे हृदय में हिंसा भरी है तो हम अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अहिंसा का आवरण पहने, इससे हिंसक होना ही अधिक अच्छा है। इस प्रकार गांधी जी कायरता के पक्ष में नहीं थे। कायर के बजाय तो वो हिंसा पर बल देते थे और कायर को तो कायरता का प्रदर्शन नहीं करके और हिंसक ही हो जाना चाहिए। हिंसा तो उन व्यक्तियों का हथियार है, उन व्यक्तियों को अपनाने की वो प्रेरणा दे रहे थे, कह रहे थे जो हिंसा करने में सक्षम हैं वही हिंसा को अपना सकते हैं।